सबसे पहले आपका आता है सीलिंग फंक्शन। क्या सीलिंग फंक्शन, उसके बाद में फ्लोर फंक्शन आएगा। सीलिंग फंक्शन क्या होता है, अब मान लो जैसे सपोज दैट मैंने लिखा ये 25 ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ इसके आसपास की संख्या जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो, 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो, या किसी भी नंबर से डिवाइड हो रही हो, इसके आसपास की वो पूरी पूरी संख्या चाहिए मेरे को, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू फ्लोर, मेरी बात समझते जाना, सीलिंग लिख रहा हूँ, चलो मैं पहले सीलिंग, ओके। सीलिंग का मतलब क्या है, छत, मतलब ऊपर की वैल्यू, इससे ऊपर की वैल्यू दे दो जो पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो। मैंने लिया नंबर, कोमा, मैंने लिख दिया क्या, जिससे मैं डिवीजन करना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया कोमा 7। मैं इससे ऊपर की संख्या चाहता हूँ जो पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो 7 से, इससे ऊपर की संख्या जो पूरी पूरी 7 से डिवाइड हो रही हो। तो इससे ऊपर की संख्या क्या है, 2 5 2 3 2 9, ये पूरी पूरी संख्या है जो 7 से पूरी पूरी जा रही है, सही बात है। इससे ऊपर की संख्या देख 23 से जैसे 29 दे दिया है ना, इससे ऊपर की संख्या। और फ्लोर में क्या होगा, इज इक्वल टू फ्लोर FL फ्लोर, मैंने ये सिलेक्ट किया नंबर, इसके बाद में कोमा, इसके बाद में क्या करेंगे, मैंने बोला 7 से पूरी पूरी भाग होने वाली, इससे नीचे की संख्या क्या है, इससे नीचे की संख्या ये है जो पूरी पूरी भाग हो रही है 7 से। बात समझ आई नहीं, फ्लोर सीलिंग, ओके। इसके बाद मैं आगे चलो, मैं एक फॉर्मूला और बताता हूँ, देखो इज इक्वल टू, मैंने बोला कॉलम COLUMN, कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, ये बताएगा आप कौन से कॉलम पे खड़े हो। मैंने बोला इज इक्वल टू कॉलम, क्या इज इक्वल टू COLUMN, कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, ये क्या बताएगा आप कौन से कॉलम पे खड़े हो। मैं 8वें कॉलम पे खड़ा हूँ, बता दिया ना इसने, कॉलम ये होता है, रो ये होती है, बराबर, ओके। अब मैं यहाँ पे जाके मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू COLUMN, कॉलम दोबारा से लिखता हूँ ब्रैकेट बंद, 8वें खड़े हो, चाहे कहीं पे चले जाओ, अब तो गिन थोड़ी सकता है यहाँ पे कौन सा कॉलम है, क्या कैसे गिनेगा। तो इज इक्वल टू कॉलम COLUMN है ना, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, एंटर, 35, ठीक है ना। बात समझ आई नहीं आई, 35 नंबर कॉलम पे खड़े हो, पता चल गया नहीं चला, तो ये चीज है। तो ऐसे पता चलता है कॉलम का। दोबारा बताऊं एक बार, तो ये कॉलम हो गया, इसके बाद में इज इक्वल टू कॉलम्स COLUMNS है, LUMNS कॉलम्स, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये क्या बताएगा कितने कॉलम सिलेक्टेड है, 7 कॉलम सिलेक्टेड है, गिनने नहीं पड़े ना, 1 सेकंड में गिनेगा ये 7, समझा नहीं समझा। मैंने बोला इज इक्वल टू COLUMNS कॉलम्स ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने बोला ये, अब कैसे गिनेंगे, टाइम लग जाएगा, सिलेक्ट करें एंटर, 10 कॉलम है, गिनने चाहिए 1 2 3 4 ऐसे करके 10 है ये, ठीक है ना, 10 कॉलम सिलेक्टेड है। अब मैं एक मिनट में पता लगा सकता हूँ, ऐसे लगा सकते हैं। अब मैं बोला इज इक्वल टू रो, ROW रो, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, ये क्या बताएगा कौन सी रो पे खड़े हो आप, 30वीं पे, देख है ना 30वीं पे, बता दिया ना। मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू रो, ROW रो, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, एंटर, रो है ना। अब मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू रोज, ROWS रोज, ब्रैकेट स्टार्ट, अब ये बताएगा कितनी रो सिलेक्टेड है। अब मैंने इतनी सिलेक्ट करी, एंटर, देख इसने क्या बता दिया, 126 रो सिलेक्टेड है, सही बात है। मतलब मैंने 1 मिनट में बता दिया, इसने काउंट करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू रोज, ROWS रोज, ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने बोला ये देख यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रोज सिलेक्टेड है, 1 सेकंड में तुमको जवाब देगा ये चीज का, एंटर, 13 रोज सिलेक्टेड है, 1 सेकंड में बता दिया ना। तो ये चीज है, इसलिए ये चीज करनी पड़ती है अपने को। आगे चलो, इसके बाद में रोज हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया, कॉलम्स हो गया, ठीक है, और फ्लोर हो गया, सीलिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, नंबर SI कॉलम्स ये बता दिया, कंबाइन की जरूरत नहीं है, चलो इतना करके देख लेंगे।